जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। क्या आपको भी इस टाइप का एक मेल मिला है जिसमें कुछ नंबर लिखे हैं कि आपके पास कितने इक्विटी शेयर हैं, आपका एंटाइटलमेंट रेशियो कितना, यहाँ पे नंबर लिखा है। तो इस नंबर का क्या मतलब है उसके बारे में बात करेंगे। और जो हम लोगों का एंटाइटलमेंट रेशियो लेटर ऑफ ऑफर आया है कंपनी की तरफ से, जो उसमें रेशियो बताया गया है एंटाइटलमेंट का, क्या वो उतना ही आएगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? क्या हम लोगों के कैलकुलेशन के हिसाब से ही आया है या कम ज़्यादा आया है? क्या एक्सेप्टेंस रेशियो इसका कम रहेगा या फिर क्या रहेगा, कैसे रहेगा? थोड़ा-सा आप जो है बात कर लेंगे अपने व्यू के बारे में, ठीक है ना? विप्रो का बायबैक बहुत बढ़िया चल रहा था, बस 2 चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ होती हुई अभी दिख रही हैं। एक तो प्राइस जो थोड़ा-सा नीचे आता हुआ दिख रहा है 182 के आस-पास, ये थोड़ा-सा कम है। कम से कम 190 या उससे ऊपर रहे तो वो बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए, सबके लिए कह लीजिए। किसके लिए कितना बेहतर है वो आप लोगों को आगे मैं समझा दूँगा। बाकी भाई थोड़ा-सा एंटाइटलमेंट रेशियो भी कम आता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो अनुमान था लगभग-लगभग उसी के आस-पास आता है। क्योंकि ये जो एंटाइटलमेंट रेशियो आया है ये 4 तारीख के हिसाब से आया है। 4 जून को जो रिकॉर्ड डेट मतलब खरीदारी करने का लास्ट डेट था ना, कहाँ गया? यहाँ पे 4 जून जो लास्ट खरीदारी करने का डेट था और 5 जून वो रिकॉर्ड डेट था। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के मतलब हिसाब से आया है। और जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो मार्च वाले जो है कह लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे। तो अंतर तो रहेगा ही रहेगा कुछ न कुछ इधर-उधर, क्योंकि भाई 3 महीने पहले का डाटा, आज का डाटा में अंतर रहेगा ही रहेगा ना, तो वो चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए, क्योंकि 3 महीने में हो सकता है कितने सारे बड़े-बड़े मतलब नए-नए लोग जो है खरीदारी किए होंगे, तो वही चीज़ इसी का असर देखने के लिए मिल रहा है हमारे। अब चलिए मिला लेते हैं हम लोग। सबसे पहले फिर से उसी डाटा को फिर से एक बार देख लेते हैं। ओपनिंग डेट 11 जून रहेगा, अप्लाई करने का लास्ट डेट जो रहेगा वो 17 जून रहेगा। क्लोजिंग डेट, ठीक है ना? और वहीं पे एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा हम लोगों का 23 जून 2026 को। और सेटलमेंट का भी डेट रहेगा बिड का उसी 24 तारीख को ही। और 24 तारीख को ही हम लोगों का पेमेंट भी सब आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे डेट हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। रिटेल कैटेगरी में जो इंटाइटलमेंट रेशियो आया है वो 11:56 का आया है। 9 करोड़ इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में है रिजर्व, जो 15% हमारा रिजर्व होता है। एक्स्ट्रा हमारे कैटेगरी में कुछ भी नहीं आया है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। वहीं पे जनरल कैटेगरी में 10:197 है। कुल मिला के हर एक शेयर 1:20 इसको मान लीजिए। और हमारे कैटेगरी में 1:5 मान के चलिए, ये सीधा राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग अपने कैलकुलेशन पे। हालांकि उसके पहले मैं ये दिखाता हूँ पीडीएफ जो हम लोगों को मिला है। ईमेल आया है, आपको ईमेल आया है कि नहीं आया है आप कमेंट करके बताइएगा। 9 तारीख का ये ईमेल है। ये केफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से भेजा गया होगा, नाम लिखा होगा केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो इनके रजिस्ट्रार हैं। अब यहाँ पे आपका क्लाइंट आईडी, डीपी आईडी जो भी है वो लिखा होगा। तो आपके डीमैट अकाउंट नंबर कुल मिला के कह लीजिए वो लिखा है। उसके बाद जब यहाँ पे लिखा है कि रिकॉर्ड डेट के पास आपके पास कितने शेयर जो है हेल्ड थे, मतलब कितने शेयर आपने रखा था। तो मेरे पास विप्रो के कुल मिला के कह लीजिए 475 इक्विटी शेयर यहाँ पे शो कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे लिख रहा है इंटाइटलमेंट रेशियो, मतलब मेरे कितने शेयर इंटाइटलमेंट रेशियो में आ रहे हैं, जाएंगे। तो लगभग 93 इक्विटी शेयर यहाँ पे नंबर लिख रहा है। अब देखिए ये इंटाइटलमेंट रेशियो में जो मेरे पास 475 इक्विटी शेयर हैं, वो लगभग उनमें से 93 शेयर तो मेरा जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात एक चीज़ और रहेगी कि आप कितना अप्लाई करते हो, उससे भी मैटर मतलब पड़ता है, ठीक है ना? अब उसी चीज़ को यहाँ पे मैं समझाऊँगा। बहुत सारे लोग नहीं समझाते हैं, केवल नंबर बता के चले जाएँगे कि हमारा 475 शेयर है, 93 शेयर हम लोगों का एंटाइटलमेंट रेशियो में आएगा, बस हो गया काम खत्म, ठीक है? नहीं। अब इस जो 93 मतलब मेरे पास जो 475 इक्विटी शेयर हैं, क्योंकि मैं जो भी चीज़ समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में समझ, 93 शेयर मेरे जाएँगे। अब ये 93 शेयर मेरे जाएँगे, मैं इस 475 इक्विटी शेयर में से चाहे 100 शेयर अप्लाई करूँ तो, चाहे 200 शेयर अप्लाई करूँ तो, चाहे 300 शेयर अप्लाई करूँ तो, चाहे 400 शेयर अप्लाई करूँ तो, चाहे पूरे शेयर अप्लाई करूँ तो, ये तो मेरा अधिकार है भाई। 93 शेयर तो मेरा जाना ही जाना है। हाँ, इससे कम अगर इक्विटी शेयर अप्लाई करूँगा तो फिर कहाँ से होगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? ये 93 शेयर मेरा एंटाइटलमेंट है, ये जाएगा ही जाएगा। अब उसके बाद आते हैं कि अगर मैं 200 शेयर ही अप्लाई किया तो क्या होगा? अगर मान लेते हैं 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है, तो क्या मेरा 200 का 200 शेयर
बायबैक में चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास कितने शेयर हैं, 475 शेयर हैं। 475 का आप 50% अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, लगभग लगभग 235 के आसपास आएगा, 36 के आसपास, 37 के आसपास। तो 237, 475 का 50% कितना हुआ, 200 मान के चलिए, 235 ही मान के चलते हैं, ठीक है ना, 35 शेयर या 37 शेयर हुआ ना। तो अगर मैं 200 ही शेयर अप्लाई करता हूं, तो अगर 50% एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो 93 शेयर तो मेरा जाएगा ही जाएगा, चाहे मैं कितना भी शेयर अप्लाई करूं। और अगर मैं 200 शेयर अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा 237 शेयर बायबैक में जाना चाहिए, तो मेरा पूरा का पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको पूरा, अगर एक्सेप्टेंस रेशियो जो भी आएगा तो आपके पूरे पे कैलकुलेट होगा। जो आपका इंटाइटलमेंट रेशियो रहेगा वो तो उतना, आप उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर कर देंगे तो उतना तो चला जाएगा आपका, क्योंकि वो तो आपका अधिकार ही है, वो तो उतना जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आप 200 इक्विटी शेयर ही अप्लाई करते हो तो 200 इक्विटी शेयर का 50%, मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 इक्विटी शेयर ही आपका जाएगा, क्योंकि 93 तो आपका इंटाइटलमेंट ही था, और उसके बाद ऊपर के साइड में आपका जो है 27 शेयर और जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं 50% का आ रहा है और कम ही आप इक्विटी शेयर अप्लाई करो तो 50% के एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से आपका 200 को 200 चला जाएगा, नहीं, 200 के हिसाब से 50% जोड़ा जाएगा। समझ रहे हो, अगर आपने 300 अप्लाई किया है तो 93 तो आपका जाएगा ही जाएगा, जो आपका लिखा नंबर है। बाकी अगर 50% एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, सबका 50-50% इक्विटी शेयर बायबैक में कंपनी ले रही है, तो ऐसा नहीं कि नहीं आपका साढ़े मतलब 475 के हिसाब से 50% जोड़ के और फिर वो लेगी, नहीं, कितना आपने अप्लाई किया है उसका 50% वो लेगी, अगर 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है। तो इससे क्या हम लोगों को सीख मिलती है कि हमको पूरा का पूरा इक्विटी शेयर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि हम पहले से अनुमान लगा लिए कि हाँ भाई मेरे पास तो 1000 इक्विटी शेयर है, 50% का एक्सेप्टेंस इशू आएगा तो मेरा कुल मिला के 500 इक्विटी शेयर जाएगा, तो क्यों ना हम 500 अप्लाई करते हैं, 500 रख लेते हैं चालाकी में कि प्राइस कहीं मोमेंटम कर गया ऊपर की साइड में तो इसको सेल कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, पूरा का पूरा आपको इक्विटी शेयर अप्लाई करना है, उसका 50% वो लेगा। इंटाइटलमेंट तो आपका ले ही लेगा, इंटाइटलमेंट छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इंटाइटलमेंट आपका ले लेगा जितना, उससे बस थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दोगे तो भी। लेकिन उसके बाद जब मेन एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा ना, उसमें आपका जितना अप्लाई है उससे कैलकुलेट करेगा वो, ना कि आपके पास कितना आप होल्ड करके रखे हो राजा महाराजा जैसे, वो उससे कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरे पास 1000 इक्विटी शेयर है तो सर 500 इक्विटी शेयर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि 50% का ही एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। ये बिल्कुल बकवास चीज़ है, ठीक है ना। सारा शेयर आपको अप्लाई करना है रिटेल कैटेगरी में, एक एक शेयर जोड़ जाड़ के, जितना शेयर आपके पास 4 जून तक आपने होल्ड करके रखा था उतने सारे इक्विटी शेयर जो है अप्लाई करने हैं। ये कोई नहीं बताएगा भाई, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आधा शेयर ही अप्लाई कर दो, तो बकवास हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, चलिए सारा टॉपिक तो इसी में निकल गया भाई ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए हम लोग अपना देख रहे थे कि मेरा क्या व्यू था, ये जस का तस है, इसमें एक वैल्यू मैं चेंज नहीं किया हूँ, मतलब एक चीज़ भी यहाँ पे मैं एडिट नहीं किया हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप 1:3 बता रहे थे, हाँ 1:3 इधर का भी बता रहा था और उधर का भी 1:20 तो मैं रिटेल नॉर्मल कैटेगरी में बता ही रहा था, तो वहाँ पे उतना आया ही। लेकिन यहाँ पे जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था उस समय, तो 41 करोड़ 50 लाख इक्विटी से लेके 9 करोड़ इक्विटी शेयर में कर रहा था, तो यहाँ पे हमेशा मैं 4.5 ही बोल रहा था, 1:4.5 मतलब 4.6 ही आ रहा था कैलकुलेशन में, मतलब हर 4.5 शेयर के बदले में एक ही शेयर आ रहा था उस कैलकुलेशन के हिसाब से। वो तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये शेयर कैपिटल के हिसाब से आता है, तो हो सकता है कि इसमें जो है कुछ 2 लाख के ऊपर वाले लोग भी हों, जैसे कि पिछली बार थे, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा इसमें से नंबर घटा रहा था, 30 करोड़ ले रहा था नंबर, तो 30 करोड़ नंबर लेने में फिर जो है ये 1:3 आ रहा था। बाकी जो नंबर था एक्चुअल में उससे 4 मतलब 4.6 पे ही एक आ रहा था, मतलब मेरा 21% का ही इंटाइटलमेंट रेशियो आ रहा था। आप लोग अगर ध्यान से सुने होंगे वीडियो या वीडियो अभी पड़ी होगी, आप लोग जाके देखोगे तो इतना ही आ रहा था, ठीक है ना। और रिटेल कैटेगरी में 5 नॉर्मल कैटेगरी में 5% का ही इंटाइटलमेंट रेशियो आ रहा था एक्चुअल में, ठीक है ना। वो तो भाई मैं आप लोगों को अपने हिसाब से बता रहा था कि अगर शेयर होल्डर घटे होंगे, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे होंगे, और ये क्यों थ्योरी चल रही थी, क्योंकि इस बार जो है प्रमोटर भी भाग ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हो सकता है इंटरेस्ट ना दिखाएं, लेकिन गंगा उल्टी बह गई। जहाँ पे 41 करोड़ से हम कैलकुलेट कर रहे थे, वहाँ पे आ गया नंबर 45 करोड़ का, तो अब 45 करोड़ का नंबर 41 करोड़ की जगह पे आ जाएगा, तो भाई दिक्कत हो ही ना जाएगा। इसको मैं 45 करोड़ कर देता हूँ, लीजिए। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे अब एग्जैक्ट
5 आया कि नहीं आया, मतलब 5 शेयर पे हम लोगों का 1 शेयर यहाँ पे जा रहा है, 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नंबर भाई वो लेगा अपना 4 तारीख से, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मार्च वाले 3 महीने के बाद पता नहीं कितने लोग खरीदे होंगे, पता नहीं कितने लोग बेचे होंगे। तो यही मैं आप लोगों को बार-बार बोल रहा था ना कि एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, लगभग-लगभग उसके आस-पास आता है। तो ये एक तरीके से केवल कैलकुलेशन ही था ना, प्रेडिक्शन ही था ना। ये तो एग्जैक्ट था नहीं, इससे तो आना नहीं था। तो ये आप लोग हकीकत में क्यों नहीं रहते हो? ठीक है ना? यहाँ से अब मेन चीज आता है कि क्या एक्सेप्टेंस रेशियो जो पहले कंपनी का 50%, 60%, 70% आया था वैसे आएगा कि नहीं आएगा, या फिर 33% जो एक बार 2020 में आया था वैसे आ सकता है। तो देखिए अभी भी 20% का एंटाइटलमेंट रेशियो है, तो लगभग 20 दूना 40 तो इसको करके चलिए, मतलब 40% के आसपास का तो लगभग लगभग आ ही जाएगा। ऐसी संभावना लगभग लगभग रहती है, जितना एंटाइटलमेंट रहता है उसका लगभग डबल तो आ ही जाता है। ठीक है ना? अब उसके बाद जितने कम से कम लोग अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर जो है वो बढ़ेगा। प्रमोटर कैटेगरी में भी हो सकता है कि इसका असर देखने के लिए मिले। प्रमोटर कैटेगरी में भी जितना कम से कम लोग अप्लाई करेंगे नॉर्मल कैटेगरी में, उतना उसमें भी यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है ना? तो अब देखना होगा ये कि कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, कितने लोग अप्लाई करते हैं, और उसका भी यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बैठा के रखा हूँ। जब ही सब्सक्रिप्शन का डाटा आएगा वो भी मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाऊंगा। पिछली बार का यह कैलकुलेशन है, सब्सक्रिप्शन का डाटा, कितने लोग सब्सक्रिप्शन लगा रहे हैं वो मैटर करता है। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जब भी डाटा आएगा बताऊंगा आप लोगों को। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने पे कई सारी वीडियो बनाए हूँ भाई, कई सारी। इसी वीडियो जो देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इन्फोसिस का बायबैक अप्लाई लिंक यहाँ पे दिया हूँ। तो ये इन्फोसिस का अप्लाई नहीं करने का है, इन्फोसिस का मैं शेयर अप्लाई किया था बायबैक वाला, तो उसकी वीडियो यह है, इसको देख लीजिएगा। बाकी विप्रो का भी बायबैक में अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी हैं ही वही 475 इक्विटी शेयर, तो मैं अप्लाई करूंगा 11 तारीख को ही सुबह में 10 बजे, ताकि वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख के अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ये वीडियो एक पड़ी है उसको भी जाके देख के अप्लाई कर सकते हो। कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने कारपोरेट एक्शन में जाके बायबैक वाले में जाके जैसे आप शेयर सेल करते हो बस वैसे ही शेयर सेल करना होता है। एमटीएफ वाले शेयर होंगे, प्लेज होंगे, उनको छुड़ा लीजिएगा, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो जो है रिजेक्ट कर देगा। ठीक है ना? तो इसको देख लीजिएगा, डिटेल वीडियो और भी आगे बनाऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। तो थोड़ा सा कुल मिला के कंक्लूजन कहेंगे तो इंटाइटलमेंट रेशियो थोड़ा सा अनुमान से कम आया है, और एक्सेप्टेंस रेशियो भी शायद बहुत बढ़ चढ़ के लोग अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कम आने की संभावना है, लेकिन उतना भी खराब नहीं। क्योंकि अभी भी अगर आपके पास शेयर हैं 210 रुपये तक के प्राइस पे हैं, और अभी करेंट प्राइस 180 चल रहा है, तो भी अगर 40% का एक्सेप्टेंस इशू आता है तो भी हम लोग को कुछ खास बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, 50% का और उससे ऊपर आता है तो बढ़िया रहेगा हम लोगों के लिए, और उससे नीचे अगर आ जाता है तो फिर दिक्कत रहेगा। अगर आपका 200 रुपये के आसपास का बाइंग है तो भी आपका 40% का एक्सेप्टेंस इशू आ जाएगा, तो भी कोई आपका दिक्कत नहीं रहेगा। 180 के प्राइस पे एक कैलकुलेटर का लिंक दिया हूँ, आप चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करके उस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, और वो पोस्ट वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो चैनल ज्वाइन करके जाके वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं खुद आप कितने इक्विटी शेयर हैं, क्या है, कैसे है। ठीक है ना?